हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले ये टॉपिक है क्या वो समझते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ तैयार करते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर मेरे पास एक कुछ ऐसा कर्व है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि कुछ पॉइंट्स जो है लाइक दिस दिस एंड दिस, ठीक है। हम लोग इसका नेमिंग करते हैं सबसे पहले। तो P1, P2 एंड P3 हो सकता है ये कर्व और आगे जाता और इस तरीके के कुछ और पॉइंट्स हम लोगों को मिलते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं लाइक P1, P2 और P3 ये अपने आजू बाजू के बाकी के पॉइंट्स से मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट P1 जो है वो अपने लेफ्ट से ऊपर है और अपने राइट से भी ऊपर है। उसी तरीके से P2 भी जो है वो अपने लेफ्ट पॉइंट से ऊपर है और राइट पॉइंट से ऊपर है। सेम तरीके से P3 भी अपने लेफ्ट पॉइंट से बड़ा है और अपने राइट पॉइंट से भी बड़ा है। तो ग्राफ में कर्व में ऐसा पॉइंट जो अपने नाइबर से बड़ा होता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, उस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P1, P2 और P3 ये तीनों मैक्सिमा के नाम से जाना जाएगा, और अच्छे से बोला जाए तो इसे हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि P1, P2 एंड P3 आर लोकल मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। अब उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट, और अगर मान के चलो कि ग्राफ कुछ एक बार और ऐसे टर्न लेता है तो फिर ये पॉइंट, ठीक है बच्चों। अगेन 3 पॉइंट है मेरे पास। इसका नाम हम लोग देते हैं P4, इस पॉइंट का नाम देते हैं P5 और इस पॉइंट का नाम देते हैं P6, ठीक है। तो P4, P5, P6 इसे हम लोग लोकल मिनिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है P4, P5 और P6 ये अपने नाइबरहुड के पॉइंट से छोटा है। इसी तरीके से P5 पॉइंट जो है वो अपने नाइबरहुड पॉइंट से छोटा है और P6 भी अपने नाइबरहुड पॉइंट से छोटा है, ठीक है बच्चों। तो किसी भी कर्व पे वो पॉइंट जो अपने नाइबरहुड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट से छोटा हो उसे हम लोग लोकल मिनिमा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर P4, P5 और P6 को हम लोग लोकल मिनिमा के नाम से जानते हैं। तो P4, P5 एंड P6 आर लोकल मिनिमा, ठीक है। इसी को कभी कभी हम लोग इन शॉर्ट डायरेक्टली मैक्सिमा और डायरेक्टली मिनिमा के नाम से भी पुकार लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कर्व लाइन पे कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा ये अभी हम लोग का क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस कर्व में P1, P2 और P3 लोकल मैक्सिमा है, P4, P5 और P6 ये लोकल मिनिमा है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो भी कर्व होगा, ठीक है, वो कर्व का कुछ ना कुछ तो इक्वेशन जरूर बनेगा। तो ऐसा मान लो कि y equals to fx, y is a function of x, ये इक्वेशन है इस कर्व का। अब fx जो भी एक फंक्शन है वो कुछ हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, पावर 6 हो सकता है, जो भी होगा तो वो अपना कुछ एक इक्वेशन जरूर होगा y equals to fx का, ठीक है। क्या इक्वेशन है अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ऑब्टेन होगा, ठीक है। मतलब y का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर उसको y का वैल्यू होगा, इसी तरीके से P2 के लिए उसको y का वैल्यू होगा,
P3 के लिए कुछ तो y का वैल्यू होगा, P4 के लिए कुछ y का वैल्यू होगा, P5 के लिए कुछ y का वैल्यू होगा और उस तरीके से P6 के लिए भी कुछ y का वैल्यू होगा। तो ये जो भी P1, P2, P3, P4, P5, P6 है उसका कुछ तो y का वैल्यू भी होगा और वहां पे कुछ तो x का भी वैल्यू होगा। इसका नाम हम कहते हैं x1, इसका नाम होता है x2 और इसका नाम होता है x3। इस तरीके से इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग x4, इस पॉइंट का नाम देते हैं x5 और इस पॉइंट का नाम देते हैं x पे x6। मतलब x1, x2, x3, x4, x5, x6 x के इन वैल्यूज पे आपको y का या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर x इक्वल्स टू x1, x2, x3, x4, x5 and x6, y has मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा कि x के इन पॉइंट्स के लिए y या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये आता है कि सर अगर कोई एक इक्वेशन होगा, ठीक है, तो उस इक्वेशन में हम लोग कैसे पता करेंगे कि किन x के वैल्यूज के लिए y या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो मेरा पर्पस समझ रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग किसी भी इक्वेशन में किन वैल्यूज ऑफ x के लिए y का मैक्सिमा है या मिनिमा है ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अभी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके से हम लोग x का वो वैल्यूज पता करते हैं जिसपे y का मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। ठीक है, तो बच्चों तो मैक्सिमा किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो मैक्सिमा इज अ पॉइंट ऑन कर्व दैट इज मैक्सिमम इन इट्स नेबरहुड पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द गिवन कर्व P1, P2, P3 आर द मैक्सिमा। ठीक है, उसी तरीके से मिनिमा को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मिनिमा इज अ पॉइंट ऑन कर्व दैट इज मिनिमम इन इट्स नेबरहुड पॉइंट्स। तो एग्जांपल के तौर पे इन द गिवन कर्व P4, P5, P6 आर लोकल मिनिमा। ठीक है, तो P4, P5, P6 जो है वो लोकल मिनिमा है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, जैसा कि मैंने कहा था अभी हम लोग पता करेंगे कि ये मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो जिन x के वैल्यूज पे मिलता है उन x के वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग पता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग x का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मान लो कि y इक्वल्स टू fx इस कर्व का इक्वेशन है, तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x फॉर व्हिच y हैज मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dy by dx करते हैं। ठीक है बच्चों, y को डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx करते हैं और इसे इक्वल टू कर देते हैं हम लोग 0। ठीक है, तो ये dy by dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, f dash x, जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा उसे हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर इक्वल टू 0 के लिए, तो सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा उन x के वैल्यूज पे आपको y का या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग equation 1 we can get the values of x for which
y हैज मैक्सिमा और मिनिमा। बस इतना ध्यान रखना है। क्या करना है हम लोगों को? हम लोग dy by dx इक्वल्स टू 0 करना है, मतलब f डैश x इक्वल्स टू 0 करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा उसके लिए y का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब इन वैल्यूज ऑफ x पे मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा ये अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, तब ये पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने जो यहाँ पर लिखा है उसका एक्चुअल मतलब है क्या। ठीक है बच्चों? तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। यही जो है इक्वेशन ये y इक्वल्स टू fx कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू fx। ठीक है बच्चों? तो y इक्वल्स टू fx क्या है मेरा? y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। अब ये जो इक्वेशन है y का, इसमें किन x के वैल्यूज पे आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, दोनों की बात कर रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की बात कर रहे हैं। तो किन वैल्यूज ऑफ x पे x का क्या ऐसा वैल्यू हो सकता है जिस पे y का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि वहां पर हमने लिखा है, क्या करना है आपको मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए, पता करने के लिए dy by dx इक्वल्स टू 0 करना है। तो चलो हम लोग करते हैं। तो मुझे करना है सर dy by dx। तो बच्चों डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, इतना हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर हम dy by dx करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो 6x² माइनस 42x प्लस 36। ठीक है, और ये dy by dx इसे किसके बराबर करना है? इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन है f डैश x क्या है? 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। जो मैंने कहा था कि f डैश x इक्वल्स टू 0 करके, जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, तो f डैश इक्वल्स टू 0 करके हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है और x का वैल्यूज पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 6 इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आपके पास x² माइनस 7x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लो, तो x² माइनस 6x माइनस x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस 6, यहाँ पर माइनस x ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा आपके पास -1 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x नहीं ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपके पास x माइनस, सॉरी यहाँ पे 6 कॉमन लेने के बाद आपके पास 36 नहीं 6 बचेगा। तो x वेट 7x माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर हाँ ठीक है सही है। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया, तो बचेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि x इक्वल्स टू क्या आएगा 6 और दूसरा x इक्वल्स टू क्या आएगा 1। तो इसका नाम हम लोग अलग अलग कर देते हैं, x1 और x2। फैक्टराइज करके हम लोगों ने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लिया है। आपके पास जो x का वैल्यू आया है वो क्या आया? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक तो x का वैल्यू आता है 6 और एक x का वैल्यू आता है 1। तो x1 और x2 हमने नाम दिया, x1 इक्वल्स टू 6, x2 इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं आगे। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा उन x के वैल्यूज पे या तो y का मैक्सिमा होगा या तो y का मिनिमा होगा। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं x का वैल्यू मेरे पास 6 आ रहा है और
6 रखते हैं या 1 रखते हैं तो y का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब 6 रखने पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर x का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखने पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि x की वैल्यू 6 या फिर 1 लेने से y का जो वैल्यू आएगा वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। चलो इस बात को भी हम लोग यहां पे पॉइंट लगा करके लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? फॉर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 6 y has either maxima और मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं या x का वैल्यू 6 लेते हैं तो जो y है आपका ये y या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो ये बात कंफर्म हो गया जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भैया ये x का वैल्यू हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं जिसपे y का वैल्यू मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो वो इस इलस्ट्रेशन से समझ में आता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या करना है, जो भी y का इक्वेशन है उस y के इक्वेशन को आपको एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है। तो जो भी डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है उसे इक्वल टू 0 करने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है फॉर द वैल्यूज ऑफ x। जो भी वैल्यूज ऑफ x आएगा उन x के वैल्यूज पे y का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये कैसे पता करेंगे कि x के इन वैल्यूज पे मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा, ये पता करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसे हम लोग अभी रब करते हैं। तो आप लोग इन बातों को नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू कंफर्म फॉर the values of x confirm for the values of x for which y has maxima और minima। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करने अभी जा रहे हैं? तो हम लोग x की उन वैल्यूज को कंफर्म करने जा रहे हैं जिस पे y का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये पता करना है कि इन x के वैल्यूज पे मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है, ये अभी हम लोगों को कंफर्म करना है। ठीक है, चलिए उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए करना है आपको कि आपने जो फंक्शन ऑब्टेन किया है dy/dx मतलब f'(x) इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार और डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो y इक्वल्स dy/dx दैट इज आल्सो रिटन एज f'(x) ये जो इक्वेशन है हैज टू बी डिफरेंशिएटेड वंस मोर। क्या करना है? dy/dx को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या होगा? दैट मींस आपको पता करना है d²y/dx², या फिर आप इससे पहले ये लिख लो जो ये स्टेटमेंट लिखा उसके हिसाब से आपको किसको डिफरेंशिएट करना है सर? dy/dx। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना मतलब ये dy/dx है इसे हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। मतलब इसे हम लोग d²y/dx² लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डबल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो d² y/dx² करना है
इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो आपको एफ डबल डैश एक्स पता करना है। जब आप एफ डबल डैश एक्स ऑब्टेन कर लेते हो, जब आप ये काम कर लेते हो, तो इस एफ डबल डैश एक्स में आपको एक्स का वैल्यूज रखना है जो आपने इधर ऑब्टेन किया था, ठीक है। x1 = 6 और x2 = 1। तो जिन x के वैल्यूज पे आपको पता है कि या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, उन x के वैल्यूज को f डबल डैश x में डालना है, और डालने के बाद आपको उसका वैल्यू चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। वो चेक करने के बाद क्या करना है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वी हैव either maxima or minima in f double dash x। क्या करना है ध्यान दो, put the values of x for which we have either maxima or minima in f double dash x। तो f double dash x जो भी आएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन में आप x के उन वैल्यूज को डालोगे जहां पर हमें पता है कि या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, ठीक है। डालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जब पता हो जाएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, आई गेस हम लोग कहाँ पे रन कर सकते हैं। चलो इससे बस रन करते हैं इतना बार। नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोगों को करना है वो ये है कि आफ्टर पुटिंग the values of x for which y has maxima or minima in f double dash x, we will check the values obtained for its will check the values obtained for its nature, that is either पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू जब हम लोग f डबल डैश में पुट करेंगे उसके बाद जो वैल्यू ऑब्टेन होगा उस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि x के उस वैल्यू पे आपको मिनिमम मिलने वाला है y का। फिर से सुनना ध्यान से, जब हम f डबल डैश में इन x की वैल्यूज को पुट करेंगे और तब जो वैल्यू ऑब्टेन होगा उस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि y का उस
है, पॉजिटिव होने पे y का वैल्यू उस x के लिए मिनिमा है, ठीक है। और इसका जस्ट रिवर्स आप समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यूज रखने के बाद f डबल डैश x जो है उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, तब हम लोग ये समझते हैं कि y का उस x के वैल्यू के लिए मैक्सिमा है। इस पॉइंट पे भी हम लोग लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और जगह चाहिए, स्पेस चाहिए हम लोगों को। तो ये बस यहाँ पे हम लोग ये पार्ट को इस पार्ट को थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि अभी आगे हम लोगों को सिर्फ इस x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाना। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है, और ये पॉइंट आपका 3 है। थर्ड पॉइंट क्या लिखने जा रहे हो कि इफ f double dash x is positive, that means for that value of x, if f double dash is positive, that means for that value of x, y has मिनिमा। और जस्ट इसका रिवर्स पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ f डबल डैश x इज नेगेटिव, दैट मीन्स फॉर दैट वैल्यू ऑफ x, y हैज मिनिमा। सॉरी, नेगेटिव है तो y हैज मैक्सिमम, y हैज मैक्सिमम। चलो बस अब कहानी मेरा खत्म हो गया। तो ये नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना था ये कि हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि ये जो x का वैल्यू ऑब्टेन हुआ है, इन x के वैल्यूज पे मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है, ये चेक करना था। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, आप f डैश x को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब मैंने y को डबल डिफरेंशिएट किया है। f डैश x फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, उसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब f डबल डैश x आएगा, जिसे हम लोग y का डबल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो f डबल डैश x जो भी आएगा उसमें इन x के वैल्यूज को डालेंगे और जो वैल्यू ऑब्टेन होगा उसे देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब होगा कि y का इस x पे मिनिमा है। अगर f डबल डैश x में इन x के वैल्यूज को डालने के बाद नेगेटिव आता है क्वांटिटी, उसका मतलब होता है कि x के इस वैल्यू के लिए y का वहां पे मैक्सिमा है। चलो एग्जांपल जो हमारे पास पहले से था इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास x1 कितना है 6 और x2 कितना है 1, f डैश x कितना है, यही आपका f डैश x था। f डैश x है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। अब इसी f डैश x को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स को लिख लिया है तो मैं क्या करूंगा, इन स्पेस को अभी हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ग्राफ को रखना चाहते हैं, इसलिए इस स्पेस को भी हम लोग रब नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों इसी को अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहां से क्या करना है हम लोगों को f डबल डैश x पता करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है f डैश x को x के रिस्पेक्ट में। क्या है मेरे पास f डैश x, ये आपका f डैश x है, तो आप रख दो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 42x
प्लस 36, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यही आपका f डबल डैश x है। तो मैं लिख सकता हूँ f डबल डैश x इक्वल्स टू, इसे डिफरेंशिएट करो तो 12x माइनस 42, ये आपका f डबल डैश x आ गया, मतलब इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि f डबल डैश x जो भी आएगा, इस f डबल डैश x में आप x की वैल्यूज को यहां से लोगे, या तो आप 6 लो या तो आप 1 लो, एक एक करके दोनों हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट करने जा रहे हैं f डबल डैश x में x की वैल्यू अभी हम लोग 6 लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 6 ले लेते हैं। तो अब देखो 12 x की जगह में क्या लगा आपको 6 माइनस 42, 12 6 जा 72 माइनस 42, तो यहां से ये क्या आ जाएगा मेरा f डबल डैश 6 रखने के बाद 72 माइनस 42 कितना हो जाएगा आपका 033। ठीक है, तो ये 30 आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस वैल्यू को चेक करना है, देखना है ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि ये जो 30 है, ये जो वैल्यू आया है f डबल डैश का 6 रखने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव है। 30 क्या है, 30 जो वो क्या है पॉजिटिव है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 6 के लिए y का आपके पास मैक्सिमा है। x इक्वल्स टू 6 के लिए y का आपके पास क्या है मैक्सिमा है। तो सिंस यहां पर आप आगे लिखो, since for x equals to 6 f double dash x is positive, that means y has minima, positive आया इसका मतलब क्या होगा y has minima for x equals to 6। बस काम हो गया। तो जैसे मान लो कि कोई कर्व होगा, अब इस कर्व को हम लोग रब करेंगे